बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के और इस लड़के का ढंग बदल दो कपड़े नए पहना के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के ओड़े पामे बांध राखड़ी सोड़े कर में नाड़ा और खुशबोई का तेल मसल दो ओ जा ढंगे निराला एर गोरे तन पे ठीक जचेगा एक कोट भरा दो काला एर एक सोने का डोरा गढ़ में फिर कटा रूप का चाला एक सोने का डोरा गढ़ में कटे रूप का चाला एक सोने का डोरा गढ़ में कटे रूप का चाला और आँखा में स्याही का डोरा ए रे 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 आँखा में स्याही का डोरा मन मोले नजर फिरा के ओ बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के और इस लड़के का ढंग बदल दो अपने नए पर के और बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के ओड़े पामे बांध राखड़ी सोड़े कर में नाड़ा खुशबोई का तेल मसड़ दो हो जा ढंग निराला गोरे तन पे ठीक जचे गए कोट पर दो काला और एक सोने का डोरा घर में फिर कटे रूप का चाड़ा आँखा में स्याही का डोरा मन मोहले नजर फिरा के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ रख के छोरा के स्याही सुई घाली डाडी डूडी कटिंग कुटिंग बनवाई कोट काट पहराया बड़ा सुंदर लग रहा था वो बढ़िया राजी हो रहे थे और तारीफ कर रहे थे उसकी कैसे इस लड़के का रूप देख के इस लड़के का ये रूप देख के हो जा दूर अंधेरे इसा और किसे पे रंग चढ़ा नहीं ये देखे छैल बतेरे एक लोहे का गज दियो हाथ में सिर पे फूल बखेरे और ये दो काम तेरे जिम्मे से बारोठी और फेरे ये ये तो काम तेरे जिम्मे से मारो ढियोर फेरे ये तो काम तेरे जिम्मे से मारो ढियोर फेरे तू फिर बेसकते चला जाइए ये दोनों काम कराते बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के और इस लड़के का ढंग बदल दो अपने नए पैरा के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के इस लड़के का रूप देख के हो जा दूर अंधेरे इसा और किसे पे रंग चढ़ा नहीं है देखे छैल बतेरे एक लोहे का गज दियो हाथ में और सिर पे फूल बखेरे और भाई ये दो काम तेरे जिम्मे से बारोठी और फेरे ये तो तुम करवाना ही पड़ेगा फिर बेसकते चाला जाइए तू दोनों काम करा के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के आदमी आदमी ज्ञान दे रहा था कोई नु कर भाई नू कर लिए कोई नू कर लिए क्यों जब समस्या दूसरे की होती है ना तो ज्ञान बहुत हो जाए आदमी ने और जब अपना सिर पाण पड़े मैं बढ़िया का जी ने पूछ के बन रही थी हाँ दो चार समझदार भी बैठा तो बोला रे ज्यादा मत समझाओ बिरानो बालक है अगर होपलेस होगा तो बारात ना पिटने का ढंग हो जाएगा दो चार मेरा जैसा भी था चलो बोला बोला वाह कोई 10-20 बार फेरा ले रखा है भाई समझाना पड़ता है लेकिन लक्ष्मी चंद जी कहते हैं कि समझदार को नहीं समझाते क्यों क्योंकि समझदार के लिए तो आधा बोल भी बतेरा होता है वो आधे से भी पूरे का भाव समझ जाता है और मूर्ख के सामने से रोज गीता के पाठ करवाओ उसका असर नहीं पड़ेगा ए रईस से लड़के वो कपड़े नए पहन के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के यो घना अकल बंद स्याणा से कोन्या बिसर कहन का जो ओरा का भला करे नहीं फंदे बीच
फैन का पाप रूप तय सतमाया का कोन्या किला बहन का तन मुंह मांगी इनाम मिलेगी तू खाली नहीं रहेगा तन मुंह मांगे नाम मिलेगी खाली नहीं रहने का तन मुंह मांगे नाम मिलेगी खाली नहीं रहने का जे धन चाहिए तो धन की चाहिए ये दोनों जेब भरा के ओ बंदे वाला भेष बना दो सिर पे मोर धरा के और इस लड़के का ढंग बदल दो कपड़े पहना के बंदे वाला भेष बना दो सिर पे मोर धरा के बंदे वाला भेष बना दो सिर पे मोर धरा के योगना कलबंद शाना से कोन्या बिसर कहन का जो औरा का भला करेगा नहीं फंदे बीच फैन का और भाई पाप रूप ते सतमाया का कोन्या किला ढहन का तने मुंह मांगी इनाम मिलेगी तू खाली नहीं रहने का हर कोई पैसा देने की बात है तो कोई कमी नहीं जे धन चाहिए तो धन की चाहिए दोनों जेब भरा के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के बनिए का जब पैसे का जिक्र आया बनिए ने कही कि भाई कोई कमी नहीं धन की पर ये बार फिर फेरा वालों काम करवा तू तो पैसे का जब जिक्र आया तो लड़का सावधान हो गए रे चंद्रगुप्त ये बनिए रिश्वत दे रहे हैं इसका मतलब तेरे से कोई गलत काम करवाएंगे और बाबा जी ने तू गलत फंसा दिया लेकिन बाबा जी कह रहा था कि सेवा का फल मेवा होता है बेटा जो कोई किसी का भला करता है भगवान उसका भला करता है तू तो बाबा जी ने बनिए का भलाई तो करने भेजा है क्या कह रहा था नंबर 4 में और कह लक्ष्मी चंद लगी जिगर में कह लक्ष्मी चंद ओ लगी जिगर में यो मुश्किल चोट झेलेगी पर सेवा का फल मेवा उससे वो करते ही तुरंत मिलेगी और जो कोई भला करे औरा का उसकी कर्म की जोत जड़ेगी और तेरे भागते मारे सेठ की यो आकत बेल चले लगे तेरे भागते हमारे सेठ की आकत बेल चलेगी ओ तेरे भागते हमारे सेठ की आकत बेल चलेगी यो नावी पड़ी से मजेदारी बीच में तू जाइए मारे ओ धरा के आए मंदिरे भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के कह लक्ष्मी चंद लगी जिगर में मुश्किल चोट झिलेगी पर भाई सेवा का फल मेवा उसे करते ही तुरंत मिलेगी जो कोई भला करे और का उसकी कर्म की जोत जड़ेगी और तेरे भागते मारे सेठ की आगत बेल चलेगी यो नाव पड़ी मझधार बीच में तू जाइए पार तरा के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के छोरे को जनवासे के अंदर तैयार कर रहे हैं उधर धर्ममाल को भी मान बैठाया जा रहा है प्रेमी सजनों उस लड़के को जनवासे में तैयार कर रहे हैं और उधर धर्ममाल की को बान बैठाया जा रहा है और कैसे बान बैठा रहे हैं भाई बहुत अच्छे अरे ओ पटना मलवाले हो रंगे उजड़ वाले ओ पटना मलवाले हो रंगे उजड़ वाले हैं वो बटना मल वाले हो रंगे उजड़ वाले तेरे पीछा पटना तेरे नाम खातर सासरे जाऊंगी हो खुशी मनाऊंगी सासरे जाऊंगी वो खुशी मनाऊंगी तेरे आवेगा दुल्हा प्यार वड़ खातर उबटना मल वाले और रंगे उजड़ वाले उबटना मल वाले और रंगे उजड़ वाले ओ बिछा पटना तेरे ना वड़ खातर सासरे जाऊंगी वो खुशी मनाऊंगी सासरे जाऊंगी वो खुशी मनाऊंगी ओ दुल्हा तेरा
घर पे टटके दूल्हा तोरण चटके घड़ा रंग यो छावेगा घर पे टटके यो दुल्ला तोरण चटके घड़ा रंगे छावेगा ये ससुरा करे बखेर रंगम के बादल बरसावेगा करेगा मन मेरा भी करेगा मन तेरा भी करेगा मन मेरा भी करेगा मन तेरा भी तेरे सोने के टके ऐठा वड़े खातर उबटना मण वाले ओ रंगे उजड़ वाले उबटना मण वाले ओ रंगे उजड़ वाले ओ बिछा पटीला तेरे नाम वड़े खातर सासरे जाऊंगे वो खुशी मनाओगे सासरे जाओगे वो खुशी मनाओगे ओ वो भर के चामे वो भर के चामे हिरलाडली के ब्याह में बाप जो के माया सब लुगाई और सब लुगाई करेंगी बड़ाई दूल्हा तो शुद्ध आया हो सब लुगाई ये करेगी बढ़ाई दुल्ला तो सुथरा आया तेरे गाँव ठरावे जगत सरावे पति मिला मन काया काया मटकेगी हो तबीयत भटकेगी ये काया मटकेगी ओ तबीयत भटकेगी तेरे साजन ते बतला बड़े खातर उबटना बड़े वाले और रंगे उजड़ वाले उबटना बड़े वाले और रंगे उजड़ वाले ओ बिछा पटीला तेरे ना बड़े खातर सासरे जाऊंगी ओ खुशी मनाऊंगी सासरे जाऊंगी वो खुशी मना ओके कट्ठे उल्लू के पट्टे सैन साहब ओहो। हाँ जवान को लगाम ओके कट्ठे करेंगे हंसी ठट्ठे आपसी में संग प्यारे यार सारे ओ यार यारे श्याणे रे दी ध्याने मांगेंगे न्या रे न्यारे यारे श्याणे यो नेक दी ध्याने मांगेंगे न्या रे न्यारे ये पिता जनेती पिता मंडेती लगे गाँव के नारे सारे खैराती यो बाती खैराती है ओ सारे बैराती ये बाती खैराती तेरे कूदे लाडू उखाड़े खातर उबटना मण वाले ओ रंगे उजड़ वाले उबटना मण वाले ओ रंगे उजड़ वाले ओ बिछा पटीला तेरे ना बड़े खातर सासरे जाऊंगे ओ खुशी मनाऊंगे सासरे जाऊंगे ओ खुशी मनाऊंगे ढोल ढप साजे घेर ढोल ढप साजे सहनाई बाजा बाजे करेगा तड़े तड़ता सा धूम सी माते महफिल में पकड़ना जाएगा तेरा जनवासा धूम सी माते महफिल में पत्थर नचे यो सजेगा तेरा जनवासा
मालकिन ने मना कर दिया कि मैं माला नहीं डालूंगी। उसकी सखी सहेली बोली सुन नजर उठा और सामने देख, सामने वाला तो तुझसे भी लाख दर्जे ज्यादा सुंदर है। प्रेमी सजनों, चंद्रगुप्त को देखा और पति समझ के माला डाल देती। और जब ले गया भीतर, चाय पानी नाश्ता का दौर होया। बणिए के घर शादी थी, पूरा बाजार बंद था, सब बणिए उस चौक में बैठे थे। बात पहले ही चल रही थी कि भाई बारात में जो दूल्हा है वो एक आंख से काना है। लेकिन मैं छोरी का चाचा था, वो बोले सुन ये तो किसी ने हवा उड़ाई है हमारी, अरे छोरा तो बहुत सुंदर है। लेकिन प्रेमी सजनों, बणिए में बावन बुद्धि होती है। एक लाला जी दूर बैठा था, मैंने हिसाब लगा लियो कि यार छोरो तो ये वही है। कौन सा? जो बाजार में सच्चे मोतियों का जोड़ा मांग रहा था। चाहे बेशक है कि दाढ़ी बनवा लाए हो ये, चाहे कटिंग करवा लाए हो, लेकिन छोरा तो ये वही है। और झूठ का स्वभाव है, आदमी झूठ बोल भी देता है, उछल भी देती है, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो उसका पतन हो जाता है। सही पूछो तो उनको वो बटेव ना 20 मिनट चालो लेकर जनवासा तर धनी का बारना तक भीतर ले गए तो चंद्रगुप्त को पहचान लिया। प्रेमी सजनों, उस बणिया की बारात को वहां से पीट के भगा दिया। नंबर आया चंद्रगुप्त का, तू भाई नुगमू ने तो नाई को ले आयो तो। अब नाई का तो पहली बेर तो कि वो बारात पिटेगी, अब ना तो 2 घंटा बाद पिटेगी। हाँ, वो थोड़ी डटे तो वो तो आधा घंटा पहले भाग गो तो। प्रेमी सजनों, वो छोरी ने बोली चाहे कोई भी है कहीं भी पिट रहा था, लेकिन ये बामण बैठे, तुम तो फेरे करवाओ। फेरे करवाए प्रेमी सजनों, और जब विदा का टाइम आया तो सेठ धनी राम ने सच्चे मोतियों का जोड़ा कन्यादान में दे दिया। चंद्रगुप्त ने सोची ले भाई पिटने से भी बच गया तू, पूरी बारात पिटी पर तेरे कहीं ना हाथ भी न लगायो। लेकिन काका, ये भाभी ने सच्चे मोती मंगवाए थे, बहू थोड़ी मंगवाई थी। हाँ, ये पराई जाई पल्ले लगा दी, इसको कहने जाऊं। तरह तरह के संकल्प विकल्प मन में विचार आ रहे थे, लेकिन बारात पिटती मैंने देख ली थी। धर्मपाल के वो लेके वहां से चलता है और जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो उसकी सासू उसको मिल जाती है। 1 करोड़ी लाल ले रखा, जवाई को भेंट में दे देती है और कहती है बेटा एक बात मैं तुझसे कहती हूँ। प्रेमी सजनों, आप सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, देखिए एक बार गरुड़ जी विष्णु भगवान से पूछते हैं कि भगवान मृत्यु में कितना दर्द होता है। भगवान कहते हैं गरुड़ जी मुझे नहीं पता मृत्यु में कितना दर्द होता है, लेकिन हाँ जो माँ अपनी बेटी को पालती है, पनासती है, पढ़ाती है, लिखाती है और जिस दिन अपने घर से विदा करती है, जितना दर्द उस माँ को होता है ना, उतना ही दर्द मृत्यु में भी होता है। प्रेमी सजनों, वो माँ बेटी आपस में क्या बातें कर रही थी और वो माँ अपनी बेटी से क्या कह रही थी, क्या बताया? यो फूलो फड़ो सुहाग तेरा और लेन देन में कसर ना छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। मेरी आत्मा नुकती, यो फूलो फड़ो सुहाग तेरा, लेन देन में कसर ना छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। कसर ना छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। लेन देन में कसर ना छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। और हीरे पन्ने मोरी असरफी जेब के अंदर गाल दई, लाख रुपए की पोशाक बरा के भरत कुटुंब की चाल दई। 10 लाख रुपए की बड़ा हाल के हाल दई, तेरे सब जेवर सोने के परा के तू बड़े प्रेम ते हाल दई। सब जेवर सोने के परा के बड़े प्रेम ते गाल दई, सब जेवर सोने के परा के बड़े प्रेम ते गाल दई। ए भूल के गिर बड़ी कुएं में, भूल के गिर बड़ी कुएं में, अब नीमत गया जाग तेरा। बोले कसर ना छोड़ी, ये आगे बेटी भाग तेरा। मेरी आत्मा नुकती, यो फूलो फड़ो सुहाग तेरा। लेन देन
धर्म की चर्चा इतने दिन और रात करे खाना खुआना लाड लडाना परिवर्ष अपने हाथ करी यो चंद्रगुप्त परदेसी लड़का राम समझ के साथ करी चंद्रगुप्त परदेसी लड़का राम समझ के साथ करी चंद्रगुप्त परदेसी लड़का राम समझ के साथ करे जब अंश की गैल अंशनी कर दियो के कर लेगा काग तेरा लेड़ में कसर न छोड़ी आगे बेटी भाग तेरा मेरी आत्मा दियो फूलो भरो सुहाग तेरा लेड़ देड़ में कसर न छोड़ी आगे बेटी बात तेरा यो लाख रुपए की पोशाक धराई जो गोरे तन पे खूबे खिली ना तारे टूटे ना चमके लागे ना नजरों ते झोंक जिली इस शंकर दीप में 16 राशि पद्मनी पवन के कैल चली यो सारा शहर सराहना कर रहा जोड़ी जोग में जोग मिली सारा शहर सराहना कर रहा जोड़ी जोगम जोग मिली सारा शहर सराहना कर रहा जोड़ी जोगम जोग मिली उसी परमेश्वर ने दे दिया साबुन पति धोवन ने दिलदार तेरा लेड़ में कसर न छोड़ी आगे बेटी भाग तेरा मेरी आत्मा कहती हो फूलो फलो सुहाग तेरा लेड़ देड़ में कसर न छोड़ी आगे बेटी भाग तेरा मेरी आत्मा नू कहती हो फूलो फलो सुहाग तेरा और लेन देन में कसर नहीं छोड़ी आगे बेटी भाग तेरा प्रेमी सजनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही हैं और सामने चंद्रगुप्त भी खड़ा है नजर पड़ी अपने पास बुलाया बेटा इधर आ एक बात चंद्रगुप्त से भी कहती है नंबर 4 में और क्या कहती है माते पिता ने अपनी बेटा तेरी शरण गेरी आ बेटा तेरा सिर पुचकारूं उम्र हजारी हो तेरी श्री लक्ष्मी चंद ने धर्म की चर्चा रात दिना इत तेरी और धड़ पर ते सर काट दिए जे खोटी चले सुता मेरे तू धड़ पर ते सर काट दिए रे खोटी चले सुता हे मेरे तू धड़ पर ते सर काट दिए रे खोटी चले सुता मेरे और हम नौकर तू दिया माल कियो परवरस कर दिया बाल तेरा लेन देन में कसर न छोड़ी आगे बेटी भाग तेरा लेन देन में कसर न छोड़ी आगे बेटी भाग तेरा देखिए वो चंद्रगुप्त अपने पास बुलाया बेटा इधर आ मात पिता ने अपनी बेटा तेरी शरण गेरी आ बेटा तेरा सिर पुचकारू उम्र हजारी हो तेरी श्री लक्ष्मी चंद ने धर्म की चर्चा रात दिन हिते टेरी और तू धड़ पर ते सर काट दीजे खोटी चले सुता मेरी बेटा अगर मेरी बेटी तुझे जीवन में कहीं गलत दिखे ना तो इसका सर धड़ से अलग कर देना ये उस जमाने की माँ थी राजाड़ी ऐसे संस्कार देके भेजा करती भाई गांव बस्ती कोई सुन रहा हो तो चाय पानी का इंतजाम करो भाई आज आड़ी की तू भी जाना और ये भी जाने पहले छोरी सास रह जाए थी 2-2 कोस तक रोवे थी अब छोरी ना रो बागला ही रोवे हाँ छोरी ना रोवे 1 मिनट में समय बदल गया ना एक की जुहारी होने लग रही सगड़ो कुणबो रोवे जब एक और एक बालक नु काका हम सब रोवे सड़ो जीजो ना रोवे अरे ने बोला चुप हो जा लेकिन बालक डटा नहीं बोला काका हम सब रोवे सड़ो जीजो ना रो बोलो कोई बात ना हम तो आज रो लेंगे यो सड़ो सारी उम्र ना रोवे वो हाँ हिसाब ऐसा बन गया संस्कार की बात है हम नौकर तू लिए माल की जा परवरिश कर दिया बाग तेरा और लेन देन में कसर नहीं छोड़ी आगे बेटी भाग तेरा चंद्रगुप्त उस धर्ममाल की को लेकर के उस टापू पे पहुंच गया जहां उसका जहाज रुई से भरा हुआ खड़ा था प्रेमी सजनों एक सराय थी आने जाने वाले मुसाफिर महाजन विश्राम करते थे धर्ममाल की को सराय में ले गया और विश्राम करने के लिए ठहर गए लड़की की आंखें लग गई वो धर्ममाल की सो जाती है चंद्रगुप्त ने देखा रे तो सो गई इससे अच्छा मौका और क्या होगा जो जोड़ा था उस बैग में से प्रेमी सजनों सच्चे मोतियों का जोड़ा चोरी करता है और धर्ममाल की को उस टापू पे सोती हुई छोड़ के और अपने रथ को रवाना कर देता जहाज को रवाना कर दिया
चलते चलते जब हापुड़ के अंदर पहुंचा तो वो भाभी वहीं खड़ी थी, बोली रे चंद्रगुप्त आ गया? हाँ न, बोला भाभी आ गया। और बोला जो हमने सामान मंगवाया था वो? प्रेमी सजनों, सच्चे मोतियों का जोड़ा निकाल के जब भाभी के हाथ पे रखा, भाभी ने देखी ओहो मेहंदी रचा रखी है, आंखों में स्याही गल रही है। बोले रे कहां से ले? छोरे ने झूठ बोल दी, बोला खरीद के लाया हूं। कदे धारोडा को नाम ले, कदे मानेसर को, कदे गुड़गांव को। क्यों? जब आदमी एक झूठ बोल देता है ना तो फिर 10 झूठ और बोलनी पड़ती है। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये भी बनिए की छोरी है। जब इसके बाप ने शादी की थी तो ऐसे ही मोती कन्यादान में दिए थे, लेकिन नादान था, झूठ बोल रहा था। प्रेमी सजनों, वो उसकी भाभी। और ये विशेष बात है क्या कि घोर अंधेरे घर में दीपक चसा लुगाई दे, रोते हुए आदमी ने भी हंसा लुगाई दे, उजड़े हुए घराने फिर ते बसा लुगाई दे, कई जन्म भी सुलझे ना ऐसा फंसा लुगाई दे। बहुत फंस गया। हाँ, कोई जोधपुर की जेल में, कोई किते नंबर उनको भी आओगे जो वेटिंग में चल रहा है, 2-4 महीना में आ ही जाएगा वो। लेकिन फंस चंद्रगुप्त भी गया था। सोचा रे चंद्रगुप्त, ये भाभी बार बार पूछ रही है कहां से लाया सच्चे मोती, क्या जवाब दूं? क्या कह रही थी वो भाभी? ओ दिखे भली करी थी उस परमेश्वर ने, जो तू राजी खुशी आ गया, और यो सच्चे मोती का जोड़ा 8 कड़े पहला गया। भली करी थी उस परमेश्वर ने, जो तू राजी खुशी आ गया, आयो सच्चे मोती का जोड़ा 8 कड़े पहला गया। भली करी थी परमेश्वर ने, राजी खुशी आ गया, यो सच्चे मोती का जोड़ा 8 कड़े पहला गया। ओ किसे ने तो मेहंदी खूबी रचाई, ओ तेरे तो चादर के हरी दिलाइयो, हरदी लाई, ओ किसने मेहंदी खूब रचाई, तेरे होता मेरे के हरदी लाई, ओ हरदी लाई। तेरी आँखों के मागल री स्याही, तेरी आख्या के मगल री स्याही, युद्ध रंग बंदड़े सा छा गया। आयो सच्चे मोती का जोड़ा 8 कड़े पहला गया। भली करे थे परमेश्वर ने, राजी खुशी आ गया, यो सच्चे मोती का जोड़ा 8 कड़े पहला गया। ओ हो भली करी थी परमेश्वर ने, राजी खुशी आ गया, यो सच्चे मोती का जोड़ा 8 कड़े पहला गया। और लाल और जोड़ा चीजी खरी से, मोली लेनी की मर नहीं ओ जरी से, यो नहीं ओ जरी से। लाल और जोड़ा चीजें खरीद से, ओले ले मारे मर नहीं ओ जरी से, नहीं हो जरी से। तेरी आँखों के माँ नींद भरी से, तेरी आख्या के नींद भरी तू से, ते बता रात ने कित जाग्या, यो सच्चे मोती का जोड़ा 8 कड़े पहला गया। भली करी थी परमेश्वर ने, राजी खुशी आ गया, यो सच्चे मोती का जोड़ा 8 कड़े पहला गया। भली करी थी उस परमेश्वर ने, जो तू राजी खुशी तो आ गया, पर चंद्रगुप्त ये सच्चे मोतियों का जोड़ा 8 कड़े से ला गया। झूठ बोल रहा था लड़का, झूठ पे झूठ। वो भाभी बोली एक काम कर, ये मोती वाली बात बंद कर, ये बता किसने मेहंदी खूब रचाई?
तेरे चादरे हल्दी लाई और तेरी आंखें में गलरी से आई और रंग बंदड़े सा छा गया। ये सच्चे मोती का जोड़ा हाथ कड़े पे लग गया है। बोला भाभी दुनिया मेहंदी रचवा रही थी मेला में, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने लगवा ली तो स्याही सुई भी कोई बड़ी बात नहीं है। और तू ये कह रहा मैं खरीद के लाया हूँ, जच नहीं रही क्या? ये 100 रुपए आदरणीय श्रीमान जी लाल सिंह जी नया गांव और 200 रुपए फौजी अखाड़ा बास पदम का, उनकी तरफ से आज के सत्संग अंग में भेंट होते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। जय हो भाई फौजी अखाड़ा, जय हो भाई। हमारी पटौदी से जो विधायक हैं नवनिर्वाचित आदरणीय श्रीमती विमला चौधरी जी, वो हमारे बीच में पहुंच चुकी है। गांव बस्ती की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से और सभी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत है। वो मंच पे आएंगी ना इधर ही। हाँ हाँ, पहले माता रानी के दरबार में धोख लगाएंगी, उसके बाद में मंच पे आएंगी और आप सबका आशीर्वाद लेंगी। बोला रे चंद्रगुप्त, तू ये कह रहा है मैं खरीद के लाया हूं। खरी चीजों के बाजार नहीं होते, लाल और जूड़ा चीज खरी से, मोल लेने की मारे नहीं जरी से। और तेरी आंखों में नींद भरी से, तू बता रात ने कित जागया, ये सच्चे मोतियों को जोड़ा हाथ कड़े ते लग गया। बोला भाभी जब इतनी जिद कर रही है ना तो नू लगा ले, मैं तो चोर के लाया हूं, लेकिन तू मुझे बताए सच्चे मोती कहाँ मिलते हैं। बोली मेरी सुन क्या, ओ हो भली करी थी परमेश्वर ने, राजी खुशी आ गया, यो सच्चे मोती का जोड़ा हाथ कड़े से लग गया। और ब्याह में चीज दिया करे बनिया, तू रूई का व्यापार करनिया, व्यापार करनिया। और ब्याह में चीज दिया करे बनिया, तू रूई का व्यापार करनिया, व्यापार करनिया। वो लाल और जोड़े का बेचनिया, लाल और जोड़े का बेचनिया, वो तो सौदागर कित पा गया, यो सच्चे मोती का जोड़ा हाथ कड़े ते लग गया। भली करी थी परमेश्वर ने, राजी खुशी आ गया, यो सच्चे मोती का जोड़ा हाथ कड़े ते लग गया। ओ लक्ष्मी चंदी नहीं पढ़ी रासे, गुरु की दया दयो, दिल बढ़ेरा से यो, मन बढ़ेरा से। ओ लक्ष्मी चंदे नहीं पढ़े रासे, गुरु की दया ते मन बढ़ेरा से, मन बढ़ेरा से। तेरे बंदड़े कैसा रंग चढ़ रहा से, बंदड़े कैसा रंग चढ़ रहा से, रूप तेरा मन भागा, यो सच्चे मोती का जोड़ा हाथ कड़े ते लगा। जहाज के मां बैठ से ठाणी, आइए दिल्ली में, फिर डोबती मिले नमद का भाई दिल्ली में। ओ जहाज के मां बैठ से ठाणी। ये राव साहब श्रीमान जी प्रकाश जी 100 रुपए उनकी तरफ से भी भेंट होते हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। जहाज के माँ बैठ से ठाणी आई दिल्ली में, और फिर होती मिले ननद का भाई दिल्ली में। नंबर 1 में क्या कह रही थी, मन सोवती ने छोड़ गया था, मन सोवती ने छोड़ गया था, के चला जोरे मेरा, यो तड़की आंख लखती जड़े, दुख पा गया तोरे मेरा। और धोखा देके ठग ले गया, फेरा का चोरे मेरा, तन्या
पुड़ी तके टोंगी से इतना के और मेरा तने पुड़ तके होंगे से इतना हक और मेरा फिर दोबारे मन दर्शन दे मन फिर दोबारा दर्शन दे अन्यायी दिल्ली में और तेरे बिना मेरी के असनाई दिल्ली में ओ जाज के माँ बैठ सिठाने आई दिल्ली में वो फिरे ढोलते मिले ननद का भाई दिल्ली में जहाज के माँ बैठ सिठाने किते लुक रहा होते आजा हो लई किते लुक रहा होते आजा होले जो ते हंसी तेरी थी ये टूम ठेकरी धन माया सत्यानाशी तेरी थी अपुड़ी तके टोंगी के तलाशी तेरी थी और झुक झुक के ना करूँ थी आरता के दासी तेरी थी हाय झुक झुक कहना करो यारता के दासी तेरे थे मन तेरे गम के कारण ठोकर मन तेरे गम के कारण ठोकर फिर खाई दिल्ली में और तेरे बिना मेरी के असनाई दिल्ली में और जहाज के माँ बैठ सेठानी आई दिल्ली में फिर तो होती देखा भाई दिल्ली में जहाज के माँ बैठ सिठाने मन सोवती ने छोड़ गया ओ मन सोवती ने छोड़ गया मेरे यो दुख दूना से और तेरी शान का मेरे कालजे यो लिखा नमूना से और जितना मन में प्रेम पिया तन उतना क्यों ना से यो जगत बसाया बस राम का तेरे बिन सुना से यो जगत बसाया बस राम का तेरे बिन सोना कोई सुनती हो मते अयो तिरिया कोई सुनती हो अयो तिरिया ए जाई दिल्ली में सब अपने मतलब के लोग लुगाई दिल्ली में और जहाज के
माँ बैठ से ठाणी आई दिल्ली में, फिर टहोती मिले ननद का भाई दिल्ली में। भाई दिल्ली मने सोवती ने छोड़ गया कि चाला जोर मेरा, मेरी तड़की आंख लखाती जड़े दुख पागा तोर मेरा, धोखा दे के ठग लेगा फेरा का चोर मेरा, और तना आपुड़ तक टोहूंगी सही इतना हक और मेरा। मैंने तेरे गम के कारण ठोकर खाई दिल्ली में, और तेरे बिना मेरी क्या सुनाई दिल्ली में। प्रेमी सजनों, लड़की दुखी हो जाती है लेकिन कहती है कि मुझे इस बात का दुख नहीं क्यों छोड़ के गया है, दुख इस बात का है कि सोती हुई को छोड़ के गया है, यानी कि धोखा करके गया है। मैंने सोती ने छोड़ गया मेरे यो दुख दूना से, तेरी शान का मेरे कालजे लिखा नमूना से, जितना मने प्रेम पिया तने उतना क्यों ना से, अरियो जगत बसाया बसे राम का तेरे बिन सुनना से। सुनना से मैंने कोई सुनता हो कोई सुनती हो मत आइयो त्रिया, जाई दिल्ली में और सब आप अपने मतलब के लोग लुगाई लुगाई दिल्ली। दिल्ली में। नंबर 4 आ गया, लक्ष्मी चंद ने भेजी थी मैं, लख में चलने भेजे थे, पिया जब घर ते चाली, दिए लंगरे खोल जहाज के, इतने में भर पाले, तू तो पुड़िया ते डर गया हो गया दिल्ली के दिलवाले, तेरा साच माच मुंह पाया चीकना, और पेट पड़ा खाली, तेरा साच माच मुंह पाया चिकना, वो पेट पड़ा खाली, फिर मांग सिंदूर हटा के राखे, फिर मांग सिंदूर हटा के राख, रमाई दिल्ली में, फिर राजघाट पे जाके ना धूनी बोलाई दिल्ली में, जहाज के माँ बैठ से डाली, आई दिल्ली में, डंडा फिर डोबेती फिर डालेगा भाई दिल्ली में, जहाज के माँ बैठी से ठाणी, डंडा के पीछे एक रोजड़ी ब्याही बास में, लक्ष्मी चंद ने भेजी थी, मैं जब घर ते चाली, दिए लंगर खोल जहाज के, इतने में भर पाली, तू आपुड़िया ते डर गया होगा दिल्ली के दिलवाली, तेरा साच माच मुंह पाया चीकना, पर पेट पड़ा खाली, खाली यानी कि मुंह से तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था टापू के अंदर, लेकिन चंद्रगुप्त पेट का काला ही आदमी पाया। फिर मांग सिंदूर हटा के राख रमाई दिल्ली में, और फिर राजघाट पे जाके धूनी लाई दिल्ली में। प्रेमी सजनों, तलाश कर रही है दिल्ली के अंदर धर्मपाल की चंद्रगुप्त को, लेकिन कोई चंद्रगुप्त का नाम लेने वाला दिल्ली में नहीं मिलता है। विचार किया धर्मपाल की, ये बाबा जी का भेष धारण कर लिया, ये इतना धन तेरे पास है, हीरे जवाहरात मोती जो हैं, अगर इन पे किसी गलत आदमी की नजर पड़ गई तो ये जंगल बियाबान है, जमुना का किनारा है, इस धन की गति कर देनी चाहिए। धन की गति होती है 3, दान भोग और नाश। उत्तम गति दान होती है, लेकिन दान भी ऐसे नहीं। मुनादी करवा दी कि जो भी कोई कहानी सुनाएगा, क्यों विचार किया कि कोई ना कोई माई का लाल तेरी और चंद्रगुप्त की भी कहानी सुनाने वाला आज नहीं तो 2 दिन बाद जरूर आएगा। जो भी कोई कहानी सुनाएगा और बाबा जी को कहानी अच्छी लगी तो इनाम में हीरे और जवाहरात पाएगा। घोषणा करवा दी प्रेमी सजनों। हाँ भाई ठेकेदार, अब जब वो घोषणा हो गई तो जमुना के खादर में शोर मच गया कि भाई राजघाट पे कोई ऐसा बाबा जी आया है जो कहानी सुनता है, इनाम में हीरे और जवाहरात देता है। देखो कितना सुंदर नाम है, बादल बदायूं। बदायूं, हाँ, बादल बदायूं 100 रुपए प्रदान करते हैं उनको, बार बार धन्यवाद है भाई। भाई तू बादल सिंह और यो इंदर सिंह
प्रेमी सजनों, जब ये घोषणा कर दी कि भाई कोई भी कहानी सुनाओ और इनाम में हीरे जवाहरात पाओ, तो लाइन लग गई कहानी सुनाने वाले की। मेरा जैसा छंगा नाई जैसा इनाम के चक्कर में लाइन में लग रहे थे। प्रेमी सजनों, 2-4 दिन 10 दिन जब बीते तो वो बात जमुना के खादर में आग की तरह फैल गई और ठीक 12 साल से सेठ ताराचंद जो भी कोई काम करता था वो उल्टा हो जाता था। अंत में जमुना जी के खादर से लकड़ी काटना और शहर में बेच करके अपना गुजारा करता था। जब ये बात ताराचंद के कानों में गई, रे ताराचंद, कोई बाबा जी आया है राजघाट पे और कहानी सुनता है, इनाम में हीरे जवाहरात देता है। तेरा तो जीवन ही एक कहानी है, क्यों ना तू भी लाइन में लग और अपनी कहानी सुनाए। प्रेमी सजनों, वो सेठ ताराचंद लाइन में लग गया और जब नंबर आया सेठ ताराचंद का, तो वो लड़की पूछती है कि क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो, क्या तुम्हारा गांव है। प्रेमी सजनों, वो सेठ ताराचंद कहता है, महाराज नाम तो मेरा नाम है सेठ ताराचंद, लेकिन आज शहर में मुझे लोग ताराचंद कंगाल के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा था? कंगाल नाम से टोटे में बेहाल नाम से ये बीते 12 साल नाम से मैं ते लकड़ी ढो था जगत मन साहूकार कहता। जगत मन साहूकार कहता। वो सत्य संग्रह था ऋषि मुनिया में। और साधु संते कवि जनिया में ओ धर्मी तजे बिन इसे दुनिया में कौन मेरी जाजे डबो ताराचंद कंगाल नाम से, टोटे में बेहाल नाम से, ये बीते 12 साल नाम से मैं लकड़ी ढोनिया। महाराज पिछले 12 साल से मैं यही काम करता हूँ। कदे तो सारा कुणबा आनंद सह था, जगत मने साहूकार कहे था, सत्संग रहे था ऋषि मुनियों में, साधु संत कवि जनियों में, और धर्म तजे बिन इस दुनिया में कौन मेरी जहाज डबोनिया। मैंने पता है कि मैंने धर्म छोड़ दिया था, इसलिए महाराज मेरी वो जहाज भी डूब गई। और वो परमात्मा की मर्जी होती है। क्या मालिक रीते खजाने भर दे, ताज चाहे जिसके सर धर दे। ताज चाहे जिसके सर धर दे। ओके करी दे से एक के पैर में रहा डूबे लहर में, सांझी तलक सो मिले से शहर में मेरे सेल चबो मैया ओ महाराज। ताराचंद कंगाल नाम से, हाल नाम से नाम से मैं लकड़ी ढो
रीते खजाने भर दे, ताज चाहे जिसके सर धर दे, के कर दे से एक पहर में, टोटे गिरे डूब लहर में, और सांझ तलक सो मिले शहर में, मेरे सेल चभौनिया हो महाराज। ओ महाराज। नंबर 3 आ गया। बोला लाला जी कोई और बात? बोला महाराज बात तो मेरे साथ बहुत बुरी बीती, जैसी मेरे साथ हुई ना भगवान किसी के साथ नहीं करे। नहीं क्या? हो। तन पे लागी चोट सेक ली, फिर भजन बंदगी मैं नीत टेक ली। भजन अरे फिर भजन बंदगी मैं नीत टेक ले। और लाखी देख ली करे के ना सूरत और पेट भरने की ना मिट्टी जरूरत, एक आता ते मेरे छुटेगी थी मूरत, जो मेरे मन ने मोहनिया ओ महाराज। अरे तारा कंगाल नाम से और टूटे बेहाल नाम से, बीते 12 साल नाम से मैं लकड़ी ढोवनिया ओ महाराज। मेरे सब छुट गए ऐसे आनंद, गल में गला विपत का फंदे, गल में गलिया विपत का फंदे। ओ लक्ष्मी चंद की सूरत रघुवरी में और सच्चे गुरु का यो प्रेम जिगर में, दयावती सेठानी घर में मेरी गलारो मणिया ओ महाराज। तारा चंदे कंगाल नाम से और टोटे बेहाल नाम से, बीते 12 साल नाम से मैं लकड़ी ढोवनिया ओ महाराज। तन पे लागी चोट सेक ली, फिर भजन बंदगी में नींद टेक ली, लाख देख ली करके सूरत, पेट भरन की नहीं मिटी जरूरत, और एक आता ते छुट गई मूरत, मेरे मन ने मोहनिया हो महाराज। ओ महाराज। मेरे सब छुट गए ऐसा आनंद, गल में गला विपत का फंद, लक्ष्मी चंद की सूरत रघुवर में, सच्चे गुरु का प्रेम जिगर में, और एक दयावती सेठानी घर में मेरी गला। रोवणिया। रोवणिया। कोई नहीं है घर में, मैं हूं और एक सेठानी जिसका नाम दयावती है। महाराज बड़ा संकट का समय है। बोला लाला जी फिर कोई संतान नहीं हुई आपको? बोला महाराज संतान तो हुई थी, एक बोल आया था बीच में, लाख देख ली करके सूरत, पेट भरण की ना मिटी जरूरत, और एक आता ते छुट गई मूरत, मेरे मन ने मोहनिया। महाराज तुम कहानी की बात कर रहे हो, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, लेकिन मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूं कि मेरे जीवन में ऐसा समय आया कि मैंने 200 रुपए के लिए अपने बेटे को ही गिरवी रखना पड़ गया। वो बाबा जी बोले रे लाला जी टोटा नफा चलता रहता है, लेकिन अपनी औलाद को तो कोई गिरवी नहीं रखता। बोला महाराज आज से 12 साल पहले 200 रुपए के चक्कर में अपने बेटे को गिरवी रखना पड़ गया। बोले लाला जी फिर क्या नाम है उसका? बोला महाराज नाम तो उसका चंद्रगुप्त है। प्रेमी सजनों जब चंद्रगुप्त का नाम लिया तो वो लड़की सोचती है कि ले भाई आज तेरा तीर निशाने पर लग सकता है। कोई माई का लाल इस दिल्ली शहर में आया तो सही जिसने चंद्रगुप्त का नाम लिया, और हो ना हो ये सेठ ताराचंद ही तेरे ससुर है। प्रेमी सजनों कहानी सुन ली। बोले बाबा जी मेरा इनाम? बोला इनाम आपको कल मिलेगा। बोलो क्यों? बोलो वो झोड़ो दूर दाब रखे, हीरा जवाहरात वालों, क्यों छंगा नाई जैसा की नजर पड़ेगी तो दिक्कत आ जाएगी ना, फिर काट के रंग रात में। बोले भाई हमने रूल ऐसा बना रखा है कि हम कहानी एक दिन पहले सुनते रही, इनाम एक दिन बाद। अरे बोले महाराज फिर कल न पाया तो थम क्यों आई मौज फकीर की दही झोपड़ी फूक। अरे बोला सेठ जी ऐसी बात नहीं, अगर हम नहीं मिले ना तो आपका इनाम आपको इस धूने में दबा हुआ मिलेगा। कयक बजे से आऊं महाराज? बोले सुबह आ जाना 9 बजे। और 8:45 आ जाऊं तो? 9 नहीं 9:15 कर। और भाज को तो 8:45 बजे पहले ही। प्रेमी सजना वो सेठ ताराचंद अगले दिन सवेरे 9 बजे बाबा जी ने कह दी थी कि मैं नहीं मिला तो तेरा इनाम इस धूने में मिलेगा।
धूणे की तरफ आया और लड़की ने दूर से ही देख लिया कि सेठ जी आ रहे हैं। जबरदस्ती आंख बंद कर ली, माला लेके और धूणे में बैठ गई ऐसे जैसे कोई साधु भजन करता है। लाला जी ने कौन सी एनओसी लेनी थी? हाँ, बाबा जी ने कह तो दी थी काल, अकबर तेरी नामदा धूण हम पावेगी। प्रेमी सजनों, सीधा धूणे में हाथ मारा और जैसे ही हाथ मारा तो एक सोने का कंगन मिल जाता। ताराचंद ने सोचा रहे इतना भारी सोने का कंगन, बाबा जी ने तो बहुत भारी नाम दे दी। प्रेमी सजनों, उस सोने के कंगन को लेके वहां से चलता है, लेकिन मन ही मन विचार करता रहे ताराचंद, जिंदगी बीत गई लेकिन इतना सुंदर बाबा जी नहीं देखा। इसका भेष देखूं तो भगवा बाणा है और इसकी रूह देखूं तो ऐसा लग रही हो कोई बीरबानी हो। लेकिन चाहे बाबा जी हो चाहे बीरबानी हो, तुझे इस बात से मतलब भी क्या लेना? हाँ, तेरी राम तुझे मिल गई। प्रेमी सजनों, उस सोने के कंगन को लेके वहां से वो सेठ ताराचंद चलता है, लेकिन मन में विचार करता रहे ताराचंद इतना सुंदर बाबा जी जीवन में पहली बार देखा है क्या? ला 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 हाय ला 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 हाय ला 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 ला। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुम्हें याद किया। इसका गम नहीं क्यों तुमने किया बर्बाद, गम इसका है कि बहुत देर में बर्बाद किया। वो लड़की जबरदस्ती आंख बंद करके बैठी है, आंख नहीं खोली। क्यों? इनाम ही ऐसी दे दी थी, तड़के सेठानी परसों छोरा ना धूना पी पाओगे। जो लाना तो मिलेगा। हाँ, एक शेर उसकी तरफ से भी सुनिएगा। मैं तेरी मस्ती निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा कि मुझे होश नहीं। एक सोने की मिली थी कांगनी, फिर ज्यादा राख टटोली कोन्या, वो लेके चाली पड़ा तारा चंदे, वो लेके चाल पड़ा तारा चंदे, पर आंखें संते ने खोली कोना। एक सोने की मिले थे कांगनी, यो जाता राखे टटोली कोना, लेके चाले पड़ा तारा चंदे, पर आंखें संते ने खोली कोना। एक सोने की मिली रे कांगनी, जतारा की टटोली कोना। ओ चमके लागे थे गोरे गोरे तनी में, पर दूसरा संग लपे नहीं था मन में। ओ चमके लागे थे गोरे गोरे तने में, पर दूसरा संकल्प नहीं था मन में। वो भी माड़ा लेरी हरि के भजन में, वो माड़ा लेरी हरि के भजन में दिखे ठीक जाने के वो बोली को ना। एक सोने की मिले रे कांगड़ी, दादा राख कटोरी को ना लेके चाल बड़ा तारा चंदे, आंख संते ने होली को ना। एक सोने के मिले रे कांगड़ी, दादा राख कटोरी को ना। एक सोने की मिली थी कांगड़ी, ज्यादा राख टटोली को। एक बारी हाथ मारता है दोबारा नहीं। आजकल का सा कोई बढ़िया होता तो का राख नहीं घर ठाले जाता। हाँ, छाण कपड़ छाण कर दे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। एक सोने की मिली कांगड़ी, ज्यादा राख टटोली को ना, और लेके चाल पड़ा ताराचंद। आंख संत ने खोली को लड़की जबरदस्ती आंख बंद करके बैठी है। सेठ जी ने सोचा रे ताराचंद इतना सुंदर बाबा जी, चमके लागे गोरे गोरे तन में, पर दूसरा संकल्प नहीं था मन में, और वो भी माला लेरी हरि भजन में। ठीक जान के बोली कोन्या। बोली कोन्या, आंख संत ने खोली। बोली को बोलती नहीं है, रोकती नहीं है, क्यों? इनाम ही ऐसी दे दी थी।
और भाई ऐसी इनाम मिलने के बाद रुके भी कौन है? कौन सुनेगा भाई? हाँ, कहीं नूरे मिल जाओ सोना को कंगन को बाप भी भजन न सुनो अपने घर पाओ। क्यों? मनुष्य का यही स्वभाव है। जिनके दिन आजा से सोड़े फेरे मूर्ख लोग रह नहीं भोले। जिनके दिन आजा से सोड़े मूर्ख लोग रह नहीं भोले। वो सोना पूरा 25 से तोड़े, वो सोना पूरा 25 से तोड़े। इर वजन करा था किमी तोली को ना एक सोने की मिली रखावनी। तेरे ज्यादा राख टटोली को ना लेके चाले बड़ा तारा चले। आंख संते ने खोली को ना एक सोने की मिली थे कांगड़ी। ज्यादा राख टटोली को ना। जिनके दिन आजा से सोड़े फिर मूर्ख लोग रह नहीं भोड़े। और वो सोना पूरा था 25 तोड़े, वजन करा था कि तोली को ना। टोली को ना। बणिए की जात थी, अंदाजा लगा लिया कि ताराचंद कम से भी कम 25 तोड़े का तो ये कंगन है। और देखिए भाई 25 तोड़े का कंगन मिल गया। सेठ जी की बुद्धि पलट गई, क्योंकि समय जब बलवान होता है, सही होता है, तो ऐसा ही होता है। लेकिन ये जीवन का नियम है, मनुष्य मात्र के जीवन का नियम है। जो कोई सबर खा सकता है ना, उसकी हर जरूरत समय पे अपने आप भगवान पूरी कर देता है। ये जीवन का नियम है, सुनिएगा। कितना भी टोटा हो जबर किसे के कुछ करनी खबरी किसे के। कितना टोटा हो जबर किसे के ये कुछ करनी खबर किसे के। ये इतना भी को ना सबरी किसे के इतना भी को ना खबर किसे के। फिर इसे तो मरज की कोई घोड़ी को ना एक सोने की सोने मिली रे कांगड़ी। ज्यादा राख टटोली को ना लेके चाले तारा चले। पर आंखें संते ने होली को ना एक सोने की मेरे थे कांगड़ी। ज्यादा राख टटोली को ना। तेरे लक्ष्मी चंद गुरु प्रेम ते तेरे ओ दिल के करी दो ना दूर अंधेरे। फिर कभी चले गुरु प्रेम से तेरे ओ दिल के करी दो ना दूर अंधेरे। ये बक्की बक्की करते फिर से बतेरे। ये बक्की बके करे थे से बतेरे। यो आते लागे थी डोली को ना हमको किसी के गम ने मारा। ये कहानी फिर सही ये किसी ने तोड़ा दिल हमारा। ये कहानी फिर सही हमको किसी के गम ने मारा। ये कहानी फिर सही। फिर लक्ष्मी चंद गुरु प्रेम ते टेरे दिल के कर दो दूर अंधेरे। बक बक करते फिरे बतेरे हाथ लागती डोली को ना आंख संत ने खोली को ना। सेठ ताराचंद उस सोने के कंगन को लेके अपने घर पहुंच गए। और जब घर गए तो दयावती सेठानी बोली, सेठ जी रोज आप जंगल से लकड़ी लाया करते, आज बोला अब लकड़ी लाने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले ऐसो बाबा जी फंस गो राजघाट में,
कहा तो 12 का नारा ही कर दे। हाँ एटीएम ही से। हाँ वो सोने का कंगन जब देखा सेठानी ने 25 तोड़े वजन, इतना भारी कंगन कहाँ से लाया? बोले एक बाबा जी बैठा है राजघाट पे, कहानी सुनता है, इनाम में हीरे और जवाहरात देता है। बोला ऐसी कौन सी कहानी सुनाई? बोला कहानी मैंने विशेष सुनाई, इनाम भी उसने विशेष ही दी है। देखिए वो सेठानी बहुत समझदार थी, समझ गई कि बाबा जी नहीं बवाल है। हाँ जब एक कहानी सुनकर इतना भारी सोने का कंगन इनाम में दे दिया तो बाबा जी तो बड़ा करामाती है। लाला जी एक काम करो, ये कंगन तो मुझे दो और तुम वापिस जाओ। और बाबा जी निकल न जाए, चाहे पैर पकड़ना पड़े, एक बार उसको अपने घर लेके आओ। 2 घंटे बाद ही सेठ जी वापिस धोने की तरफ आ रहे थे। लड़की ने देखा हो इनाम असर कर गई, इसका मतलब जल्दी आ लिया लाला जी। बोला महाराज जी आदेश। बोला आदेश। आओ सेठ जी इनाम लेना आयो। बोले इनाम तो मैं 2 घंटा पहले ही ले गो तो। कब? जब आप आंख बंद करके बैठे थे। बोला फिर अब क्यों आए हो? बोला महाराज दिन छिपने वाला है और ये जंगल बियाबान है, जंगली जानवरों का खतरा है। हाँ कोई गादड़ो खा जाएगा महाराज। चलो एक काम करो, धूना ने उठाओ और देखो सामने मेरी हवेली है, इस आसन को ले जाके वहां लगाओ। देखे वो लड़की बाबा जी तो थी नहीं, लेकिन बाबा जी का भेष धारण कर रखा था। अपनी बात बना रही थी कि सेठ जी हम साधु संत हैं, गृहस्थियों के यहाँ आते जाते नहीं, और जाते हैं तो बहुत कम आते जाते हैं, एकांत में ही रहते हैं, भगवान के भजन करते हैं। और क्या कह रही थी वो लड़की? ला 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 ला। हम साधु से घर बारी को ना, अमित ने अत्याचारी को ना, अमी पेट के पुजारी को ना, जो घर घर मांगे खाए जा। साधु से घर बारी को ना, इतने अत्याचारी को ना, पेट के पुजारी को ना, घर घर मांगे खाए जा। साधु धोरे साधु आजा, लगे ज्ञान के रगड़े बच्चा, लगे ज्ञान के रगड़े। ओ साधु धोरे साधु आजा, लगे ज्ञान के रगड़े बच्चा, लगे ज्ञान के रगड़े। और शास्त्र अर्थ करण की खातर हम भी हो जा तगड़े बच्चा, हम भी हो जा तगड़े। ये तो छोड़ दिए सब झगड़े टंटे, छोड़ दिए सब झगड़े टंटे, बरे दूधा के छल के थे बंटे। ओ जा 24 घंटे, हम बोले जा बतराए जा। साधु से घर बारी को क्या, इसे अत्याचारी को क्या, पेट के पुजारी को ना, जो घर घर मांगे खाए जा। बहुत आदमी चतुर मिले और घने मिले बेकूफ बच्चा, घने मिले बेकूफ। ये बहुत आदमी चतुर मिले, गणे मिले बेवकूफ बच्चा, गणे मिले बेवकूफ। और कदे गर्मी कदे सर्दी चाहिए, कदे छाया कदे धूप बच्चा, कदे छाया कदे धूप। और जिसा रूप उसा जादू चाहिए, जिसा रूप उसा जादू चाहिए, ना होना कमती बादू चाहिए। धूने पे एक साधु चाहिए, जो सेवक आए जाए जा। साधु से घर बारी को ना, इतने अत्याचारी को ना, हम पेट के पुजारी को ना, जो घर घर मांगे खाए जा। सब भक्तों से प्रेम हमारा, बैरी दुश्मन हम ना बच्चा, बैरी दुश्मन अपना। ओ सब भक्तों से प्रेम हमारा, बैरी दुश्मन हमना बच्चा, बैरी दुश्मन हमना। अपना ढूंढे की मेल करे से, और किसी तह कम ना बच्चा, और किसी तह कम ना। इस जमुना जी के कंठारे पे, जमुना जी के कंठारे पे, दया प्रभु की से मारे पे, हमें भजन करे जाए तारे पे, गाए और बजाए जा। साधु से घर बारी को ना, इतने अत्याचारी को ना, पेट के पुजारी को ना, घर घर मांगे खाए जा। और लक्ष्मी चंद संतों में रह के
बाणी कथे अनंते। ओ लक्ष्मी चंद संतों में रह के वाणी कथ अनंत बच्चा वाणी कथ अनंत। और भोजन भजन करण की खातर चाहिए जगह इकंत बच्चा चाहिए जगह इकंत। ये तो घूमने मैदान बहुत से घूमने मैदान बहुत से ये जंगल बियाबान बहुत से और हमारे पैसा मान बहुत से तू खाए जा संगवाए जा साधु से घर बारी को ना अत्याचारी को ना के पुजारी को ना घर घर माते खाए जा। लक्ष्मी चंद संतों में रह के बाणी कथे अनंत बच्चा भोजन भजन करने की खातर चाहिए जगह इकंत और ये घूमने मैदान बहुत से जंगल बियाबान बहुत से और मारे पे सामान बहुत से तू खाए जा और संगवाए जा। साधु से घरबारी को ना इतने अत्याचारी को ना हम पेट के गुजारी को ना जो घर घर मांगे खाए जा। लाला जी आप अपने घर जाओ आपकी नाम आपको मिल गई लेकिन सेठानी ने समझा के भेजा था चाहे पैर पकड़ना पड़ जाओ लेकिन बाबा जी जाना नहीं चाहिए। प्रेमी सजनों जैसे ही पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया लड़की ने सोचा कि धर्ममाल की ये आखिर में तो तेरे ससुर हैं अगर ये पैरों के हाथ लग गया तो तेरा तप घट जाएगा और ये बाबा जी पना भी तेरा नकली है अब नहीं तो 2 दिन बाद ये बाणा तो उतारना ही है। हाथ जोड़ लिए सेठ जी ने बोले महाराज एक बार चलना पड़ेगा। जाना तो वो भी चाहती थी लेकिन अपनी बात बना रही थी कि हम साधु संत है भगवान के भजन करते हैं एकांत में रहते हैं। है बोला महाराज एकांत की कोई कमी नहीं भाई घर में टोटा जरूर है लेकिन मेरी हवेली तो 40 कमरों की है हर बात ना बने छापर बंधवा देंगे बाहर महाराज। और एक चौबारा भी है चंद्रगुप्त वाड़ा पिछले 12 साल से खाली पड़ा है कोई नहीं रहता उसमें। जानो मैंने भी चौबारा में ही थो लेकिन अपनी बात बना रही थी। प्रेमी सजनों ले जाके वो धोना और चौबारे में लगा दिया बाबा जी को ठहरा दिया भजन सत्संग हो रहे थे लेकिन दयावती सेठानी उसको चैन नहीं था। वो सोने का कंगन वो गहना उसके पास था। लाला जी को बुलाया कि सेठ जी बाजार के अंदर जाओ शहर के अंदर और इस सोने के कंगन को 210 रुपए में गिरवी रख के आओ। 200 रुपए मनसाराम सेठ के और 10 रुपए आने जाने का खर्च। रही बात बाबा जी की जब तक तुम नहीं आओगे तब तक बाबा जी ने मैं नहीं जान दूंगी। प्रेमी सजनों अगले दिन वो सेठ जी शहर में गए और उस सोने के कंगन को 210 रुपए में गिरवी रख के और अगले दिन हापुड़ के लिए रवाना हो जाते हैं। 12 साल बाद सेठ मनसाराम से मिल रहा था ताराचंद। 12 साल पहले गया था जब चंद्रगुप्त को गिरवी रख के आया था। प्रेमी सजनों वो 200 रुपए निकाल के जब मनसाराम को दिए तो सेठ मनसाराम ने मना कर दिया। बोला भाई क्या बात है अरे तेरे 200 रुपए ले मेरा छोरा दे दे। बोला 200 रुपए की बात नहीं है। तो बोला फिर क्या बात है। देखिए आप भी ये कहानी सुन रहे हो आज भी सुनी आपने पहले भी सुनी होगी। ये जो कथा है ये एक ही भाव से आगे बढ़ रही है। इसमें कौन सा भाव है धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखियो चारी। यानी कि जब संकट का समय आता है तो इन चारों को परखा जाता है। उसमें एक सच्चा मित्र भी होता है। सच्चा मित्र जैसे मनसा सेठ था 200 रुपए के लिए गिरवी नहीं रखा था। गिरवी इसलिए रखा था प्रेमी सजना उसको पता था कि आज तेरा यार टोटे में है और इस चंद्रगुप्त को लेके हापुड़ में आया है। अगर चंद्रगुप्त को वापस दिल्ली भेज दिया और 200 रुपए दे दिए थे 200 रुपए दे दे दूध वाले को और कल इस लड़के को कहीं और जगह गिरवी रखेगा। और मनसाराम यार का बेटा भी अपना ही बेटा होता है। अगर ये लड़का कहीं गलत जगह गिरवी रखा गया तो पता नहीं वो इसको अच्छी तालीम देंगे या नहीं देंगे अच्छे संस्कार देंगे या नहीं देंगे। यार का बेटा भी अपना ही बेटा होता है इसको अपने पास रख लेते हैं। यही भाव था सेठ मनसाराम का ना कि 200 रुपए के चक्कर में 12 साल तक गिरवी रखा था। प्रेमी सजनों सेठ ताराचंद कहता है मनसाराम ये पैसा है ये यारी रिश्तेदारी तोड़वा देता है। तू तो मेरा बचपन का मित्र है तू ये 200 रुपए पकड़। और क्या कह रहा था भाई रे प्यारा मानस वो से जो एरे वक्त पे काज सार दे भाई और ये ले 200 नगद रुपये पिछला पे तार दे भाई। प्यारा जो वक्त पे
काज सार दे भाई ये ले 200 नगद रुपये पिछला रफ्तार दे भाई। के बात होगी आओ जी राजी बैठाओ ना थोड़ी देर की बात और पंता वो गंतोज में प्यारा मानस आयो बिखर गया ना पी ले तो अच्छो डंडा पर आन जाके कोई बात ना देवी के भैरू भी चढ़े ना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ प्यारा मानस वो से जो वक्त पे का सार दे भाई और ये ले 200 नगद रुपये पिछला हरफ पे सार दे भाई। प्यारे दुनिया में बहुत घने से तेरे जैसे एक आधे जने से जैसे एक याद जने से वो घने दिना में दाम बने से घने दिना में दाम बड़े से यो टोटा जीत मार दे भाई ये ले 200 नगद रुपये पिछला हरफ तार दे भाई। प्यारा मानस वो से जो वक्त पे काज सार दे भाई ये ले 200 नगद रुपये पिछला तार दे भाई। प्यारे दुनिया में बहुत घने से पर तेरे जैसे एक आध जने से और घने दिना में दाम बने से टोटा जीते मार दे भाई ये ले 200 नगद रुपये तू पिछला अरब तार दे भाई। क्या कह रहा था मैं मारा मर हरि राम का भजन करूं था सुबह शाम का मैं भजन करूं था सुबह शाम का और वो मानस ना किसे काम का वो मानस ना किसे काम का जो देख के वचन हार दे भाई ये ले 200 नगद रुपये पिछला अरब तार दे भाई। मानस वो से जो वक्त पे काज सार दे भाई ये ले 200 नगद रुपये पिछला तार दे भाई। भजन करूं था सुबह शाम का मैं मारा मर गया हरि राम का और वो मानस नहीं किसे काम का जो देख के वचन हार दे भाई ये ले 200 नगद रुपये पिछला हरफ पे तार दे भाई। लक्ष्मी चंद ढंग नहीं तरज का तू भेदी से मेरे मरज का तू बेटी से मेरे मरज का यो सर पे बोझा धरा करज का सर पे बोझा धरा करज का पकड़ के तड़े तार दे भाई ये ले 200 नगद रुपये पिछला हरफ तार दे भाई। सेठ मनसाराम ने मना कर दिया ताराचंद 200 रुपए की बात तो ना 12 साल पहले थी ना आज है ये तेरे 200 रुपए ले ये तेरा छोरा रहा है ले जा इसको। प्रेमी सजनों यार मित्र दोस्ताने की बात होती है। 1-2-4 दिन ठहरने के बाद सेठ ताराचंद वहां से विदाई लेते हैं तो मनसाराम सेठ ने चंद्रगुप्त को सौंप दिया और 200 रुपए वापिस कर दिए और तीसरे हिस्से का धन चंद्रगुप्त के नाम वसीयत कर दिया क्योंकि मनसाराम सेठ के 2 बेटे थे एक का नाम था किरोड़ी और दूसरे का मरोड़ी। वो कुछ भी नहीं करते थे जहाज भरना देश विदेश जाना व्यापार करना ये सब काम चंद्रगुप्त ही करता था इसलिए सेठ मनसाराम उसको अपना तीसरा बेटा समझ के और तीसरे हिस्से का धन उसको वसीयत कर देते हैं। बहुत सा धन वसीयत में आया था बहुत सा धन मिल गया 200 रुपए वापिस मिल गए और बेटा भी वापिस मिल गया। प्रेमी सजनों सेठ ताराचंद चंद्रगुप्त को लेके वहां से चलता है और चलते 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 जंगल बियाबान के अंदर उसी हरनंदी नदी के किनारे पे पहुंच गया उस घाट पे जहां 12 साल पहले देखिए ये जो आप प्रसंग सुन रहे हैं ये चंद्रगुप्त और धर्ममालकी का प्रसंग चल रहा है। सेठ ताराचंद के को बहुत बड़ा इतिहास है कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। प्रेमी सजनों जब 12 साल पहले सेठ ताराचंद चंद्रगुप्त को गिरवी रख के आए थे तो मनसा सेठ ने 200 रुपए और खाने का भोजन दिया था। ताराचंद ने सोचा कि हरनंदी नदी का घाट है स्नान कर लेते हैं और उसके बाद फिर भोजन करेंगे और जब स्नान करके आए सेठ ताराचंद वो 200 रुपए की नोड़ी गायब थी। 200 रुपए खान का भोजन धरा घाट पे आके और हरनंदी में के सुख पाया तेरे अंदर 12 साल बाद सेठ ताराचंद उसी हरनंदी नदी के घाट पे पहुंच गए और जाके देखा तो वो 200 रुपए की नोड़ी वहीं पड़ी थी कहीं भी नहीं खोई थी। सेठ जी ने देखा रे 200 रुपए की नोड़ी 12 साल बाद फिर मिल गई इसका मतलब ये खोई नहीं थी ताराचंद तेरा समय खराब था तू अंधा हो गया था। और भाई जब इंसान का समय खराब होता है तो राजस्थान में कहावत है कि ऊंट पे बैठे उड़ा आदमी ने कुत्तो खा जाए। मैं मुझे यार छंगा यो कतरा खाएगा कुत्तो नुको महाशय जी नू तो नहीं पर यो कुत्तो छात पर तो कूद सके लेकिन जब समय सही होता है इंसान का तो एक बाबा जी धोने पे बैठा सिर में घूमड़ा था 10 साल होगा ठीक नहीं होता था। एक जड़ी पड़ी थी वो बोलती है बाबा जी मुझे उठा पीस और लगा देख 2 दिन में तेरा घूमड़ा ठीक हो जाएगा।
बाबा जी ने बोला बात तो तेरी ठीक है, पर तू भुआ 10 साल तो रही तो पड़ी थी, उस दिन से क्यों नहीं बोली? क्योंकि जब इंसान का समय सही होता है तो जड़ी भी मुंह से बोलती है। आज उस ताराचंद सेठ का समय सही था प्रेमी सज्जनों, वो 200 रुपए की नौड़ी भी मिल गई, लेकिन जिस दिन वो नौड़ी खुई थी उस दिन तो बड़ा दुख हुआ था। क्यों? लाल भी गया और माल भी गया, दोनों चीज चली गई थी। और आज पाई है तो खुशी नहीं हुई। क्यों? बहुत सा धन सेठ मनसा राम ने दिया था और ताराचंद की समझ में भी आ गया था कि ताराचंद ये धन 12 साल पहले भी यहीं पड़ा था और आज भी यहीं पड़ा है और आगे यहीं पड़ा रह जाना है। अगर इंसान के साथ कुछ जाएगा तो उसके खोटे कर्म है, जो वो जीवन भर करता है ना, उस खोटे कर्मों का पाप ही भगवान के घर तक वो लेके जाता है, अन्यथा सब चीज यहीं पड़ी रह जाती है। क्या कह रहा था नोड़ी को देख करके? ओ ला 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 ला। दिखे माया के फंदे में फंस के, माया के फंदे में फंस के, यो नू सारा जग मोया जैसे, यू सारा जग मोया जैसे, और धरती पे कित मिले ठिकाना जब गरीब का धन खोया जैसे। माया के फंदे में फंस के नू सारा जग मोया जैसे, धरती पे कित मिले ठिकाना जब गरीब का धन खोया जैसे। माया के फंदे में फंस के यो नू सारा जग मोया जासे, धरती पे कित मिले ठिकाना जब गरीब का धन खोया जासे। ताराचंद की समझ में आ गए कि माया है, इससे कोई नहीं बचा, कोई साधु ब्रह्मचारी घरबारी कोई नहीं बच पाता। क्या कह रहा था? हम बैठे थे वैश्य वर्ण के, ये के हाथ थे काम करण के, ये थे हाथ के काम करण के, ये के हाथ थे काम करण के, पर लाले पड़ जा पेट भरण के, लाले पड़ जा पेट भरण के, फिर के सुखते सोया जैसे, फिर के सुखते सोया जैसे, और धरती पे कित मिले जब गरीब का धन खोया जैसे। माया के फंदे में हम बैठे थे वैश्य वर्ण के, ये के हाथ थे काम करण के, पर जब लाले पड़ जाना पेट भरण के, फिर के सुखते सोया जासे, धरती पे कित मिले ठिकाना जब गरीब का धन खोया जासे। चंद्रगुप्त 18 साल का हो रहा था, बराबर का भाई लगता था, जवान हो गया था। बोला चंद्रगुप्त ये वही नौड़ी है जब 12 साल पहले मैं तुझे गिरवी रख के आया था। बोला फिर आज ये कैसे मिल गई?